Hello, my dear student. Today we are going to learn new chapter name forms of matter, that is solids, liquids and gases. We see different kind of object all around us. Object मतलब जो जो हमें दिखाई दे रहा है उसे objects बोलेंगे. So whatever we are going to see जो हमें दिखाई दे रहा है different kind of object all around us. Okay. Now, things that are naturally present and not made by man are called natural things. अभी natural things किसे बोलेंगे? जो naturally बना हुआ है, जैसे कि mountain हो गया, animal हो गया है, उसे man ने नहीं बनाया है, लोगों ने, human ने नहीं बनाया है. That is called as a natural things. They include plants, animals, mountains, soil, air, rivers, rock, etc. So those all are natural things. Hence, they can be living as well as non-living things. तो ये उसमें भी लिविंग भी हो सकते हैं या फिर नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. जैसे कि देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन माउंटेन्स, सॉइल, एयर, रिवर्स, रॉक्स, दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स. Next, things that are made by man for their use are called man-made things. लेकिन जो ह्यूमन ने बनाई हुई चीजें होगी और उसके यूज के लिए वो यूज करता है तो उसे man-made things बोलेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ man-made things आर चेयर, टेबल, क्लोथ्स एंड बकेट. दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. जो मैन ने बनाए हुए होते मैन मेड थिंग्स होते हैं, दोज ऑल आर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट, एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space is called matter. Now matter is a new word. What is the matter? Matter is anything. कुछ भी हो सकता है, उसे हम जज नहीं कर सकते. कुछ भी, whatever we are seeing, हम कुछ भी देख रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. सो एनीथिंग दैट हैज मास, मास मतलब वेट, उसे क्या है, उसको वजन है. एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, मतलब वो उसे जगह भी चाहिए होती है. अगर हमने टेबल यहाँ पे रखा है तो वो क्या कर रहा है, कुछ तो स्पेस ले रहा है. बुक यहाँ पे रखा है तो वो भी तो स्पेस ले रहा है. तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. व्हाट इज कॉमन बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स? क्या है? दे बोथ आर कंसिडर एज अ मैटर. मैटर में ऐसे कुछ नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर नेचुरल थिंग्स है, या फिर मैन मेड थिंग्स है. उसमें कॉमन क्या है, बोथ आर कंसिडर एज अ मैटर. देखो प्लांट्स लिया, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो नेचुरल थिंग्स है, लेकिन वो क्या है, उसे मास भी है और वो स्पेस को ऑक्यूपाइज भी कर रहा है. और रॉक्स देखो, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है, लेकिन वो भी क्या है, स्पेस ले रहा है, उसे भी मास है. मैन मेड थिंग्स में देखा जाए तो चेयर है, टेबल है, क्लोथ, उससे भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए रखने के लिए, और उसे भी क्या है, मास, मतलब उसका भी वजन है. तो कॉमन क्या है, दे बोथ आर कंसिडर एज अ मैटर. Therefore, everything around us is matter. इसकी वजह से हम सब जो हमें दिखा है, हमारे आजू बाजू में जो भी है उसे हम मैटर बोलेंगे. मूविंग टू नेक्स्ट, मैटर एंड इट्स फॉर्म. अभी देखेंगे मैटर और उसके अलग अलग प्रकार के कौन से टाइप है. देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर्स. अभी देखो मैटर के तीन प्रकार है. एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये हो गए तीन प्रकार, अलग अलग कैटेगरी है. ऑल्सो नोन एज द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, और उसे थ्री स्टेट ऑफ मैटर भी बोलेंगे. द बुक्स, chairs and the tables in our homes and schools, the water that we drink, and the air around us are all example of the three forms of matter.
अभी थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर क्या क्या है, जो जो हमें दिखाई दे रहा है वो अलग अलग क्या है, थ्री फॉर्म्स में मैटर में दिखाई देंगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट ईच फॉर्म। अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, कौन से फॉर्म है वो लर्न करेंगे, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें से पहला जो है वो सॉलिड है। लेट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉलिड्स। सो सॉलिड किसकी वजह से हमें समझ में आएंगे ये सॉलिड है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, solids have the following properties. They have a definite shape and size. अगर solid है तो उसे एक का शेप भी होगा और उसकी साइज भी होगी। They do not change shape when they are moved from one container to another. अगर हम पेन हमारे कंपास बॉक्स में रखें और उसे निकाल कर हम अगर पाउच में रखें तो क्या वो चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है? नहीं। इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी वो सॉलिड में आता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, दे डू नॉट चेंज शेप व्हेन दे आर मूव्ड फ्रॉम वन कंटेनर अनदर। दे डू नॉट फ्लो, और वो फ्लो भी नहीं होता। ये हो गई सॉलिड की प्रॉपर्टी। मूविंग टू द नेक्स्ट, pen, a book, a table, and a car are an example of solids. Okay, solid can be a different shape. Shape मतलब उसे परफेक्ट शेप होता है, लेकिन सॉलिड किसे बोलेंगे, उसे साइज और चेंज में क्या होता है, एक उसे परफेक्शन होता है, लेकिन उसके शेप अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, बुक हो गया, ओके, कार हो गए, तो ये सॉलिड है लेकिन डिफरेंट शेप में है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ये ओके, जो लिक्विड होता है उसे प्रॉपर शेप नहीं होता है। They take a shape of the container in which they are poured. अब अगर आपने अगर बॉटल में पानी रखा है तो पानी जिस बॉटल में रखा है उस बॉटल का शेप वह लिक्विड मतलब पानी शेप लेता है। अगर बॉटल से पानी निकाल कर ग्लास में हम लोगों ने पोर किया, मतलब ग्लास में डाला, तो ग्लास का जो शेप है उस शेप में वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए उसे बोलते डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। लिक्विड्स फ्लो इजीली। लिक्विड क्या होता है, इजीली फ्लो हो जाता है। यस, आपने देखा होगा पानी नीचे गिरा हुआ है, नीचे हम गिराते गिराएंगे तो क्या होता है, इजीली फ्लो हो जाता है। वाटर, मिल्क एंड जूस आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। देखो यहाँ पे वाटर, मिल्क कैन दिया हुआ है, जूस का ग्लास दिया है, और ये सब लिक्विड है। जब हम लिक्विड जिस कंटेनर में या फिर बॉटल में या फिर ग्लास में पोर करते हैं, डालते हैं, उसी का वह शेप लेते हैं। लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स। अंडरस्टूड। नाउ दिस इज द एक्टिविटी। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन फ्रॉम मी, प्लीज कमेंट में लिखकर बता देना, मैं उसे बता बोल देती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, कि गैस को खुद का कोई शेप नहीं होता है। दे फिल अप all the space available in a container. Gases flow from one place to another very easily like a air. Air देखो एक जगह से दूसरी जगह easily क्या होती है, flow हो जाती है। easily क्या कर लेती है, अगर हम गैस सॉरी अगर हम हवा बलून में भरे तो क्या होता है, बलून में वह अपना शेप ले लेती है, स्पेस ले लेती है। गैसेस फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजीली।
मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन। यस, आपको कभी हवा दिखाई दी है? एयर आपने कभी देखा है? महसूस होता है, फील होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट कैन बी ब्लोन इनटू अ बलून। देखो यहाँ एक बच्चा दिखा है, वह क्या कर रहा है, अपने मुंह से बलून को ब्लो कर रहा है। जब ब्लो करता है तो हवा बलून के अंदर जाती है। तो ये क्या करता है, दे फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल इन अ कंटेनर। वो बलून का शेप ले रही है। अभी ये बलून जो ये बच्चा क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, तब वो हवा बलून का शेप ले रही है। मूविंग टू नेक्स्ट, a matter and its uses. Matter has a different role in our daily lives. Okay, we use different kind of things, both natural and man-made every day. Right? हम everyday natural things भी use करते हैं, man-made things भी use करते हैं. Let us have a look at a few example. देखो हम आगे के example से उसे देखकर समझते हैं. We we use various solid such as chair, comb, book, utensil and stationery item daily. अगर आपके पास इरेजर है, पेंसिल है, डेस्क है, डस्टर है, चौक है, those all are a solid things. ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया. नेक्स्ट क्या है, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड फॉर अस. We use it for drinking, cooking food, cleaning, and other household tasks. Liquid fuel such as petrol and diesel are used to run vehicle. All those are a liquid. Okay, liquid also we use in a daily, right? जैसे कि वाटर है, और अगर आपके पास कार है तो आपको पता होगा उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है. मम्मा खाना बनाती है तो कुकिंग के लिए भी वाटर चाहिए होता है, पीने के लिए पानी चाहिए होते हैं, कपड़े क्लोथ्स क्लीन करने के लिए पानी चाहिए होता है. यस, तो ये हो गया लिक्विड. नेक्स्ट, the air around us is a mixture of gases. Living things use the oxygen present in the air for breathing. अभी एयर जो है क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और हमें ब्रीदिंग के लिए एयर की बहुत जरूरी होता है. इसलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर फॉर ब्रीदिंग, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट टू मेक फूड. अभी हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स क्या करता है, उससे खाना बनाते हैं. Air is used to inflate balloon, tire and footballs. अगर हमें एयर बलून में अ, भरनी होती है, बलून में क्या होता है, इन्फ्लेट मतलब बलून में हवा भरनी होती है, या फिर टायर फिल करना होता है, फुटबॉल में हवा भरनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं. Therefore, we are dependent on all form of matter. Some more example are shown below. अभी देखो यहाँ पे few example दिए हैं. Object found around us, you may be solid, liquid or gases. ये क्या है, ट्री है, it's a solid. now ये क्या है, ये बस है, ये भी solid है. लेकिन ये कप जो है, ये सॉलिड है, लेकिन कप के अंदर जो चाय रखी है वो लिक्विड फॉर्म में है. ये नारियल पानी है. नारियल जो है ये सॉलिड है, लेकिन नारियल के अंदर का पानी क्या है, लिक्विड है. बलून है, बलून में, सॉरी ये बलून है, बलून में हवा भरती है, तो गैस फॉर्म हो गया. इवन बॉल में जब हवा भरते हैं तो ये भी गैस हो गया, राइट. सो ऑल दोज आर अ अराउंड अस विच आर अ मैटर. ओके, सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो. थैंक यू.